हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कि कौन सी टेक्निक असिस्ट की जाए इनफर्टाइल कपल को टू कन्वर्ट देम इनटू फर्टाइल वन। जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे उनको हम इनफर्टाइल बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी या दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उनके पीछे क्या क्या रीज़न है और कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनफर्टिलिटी को। तो इनफर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी ऑफ कपल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ऐसा माना जाता है कि जो कपल हैं जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन है और वो 2 साल तक कोहैबिटेशन एक साथ रहने के बाद भी सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी यदि वो अनेबल है ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए, तो उनको किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? इनफर्टाइल कपल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और बहुत सारी इनोवेटिव टेक्निक्स आ चुकी हैं जो इनफर्टाइल वन को फर्टाइल वन में कन्वर्ट करती हैं, या बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च आ चुकी हैं इसके ऊपर, बहुत सारी मेडिकेशन आ चुकी हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल ड्रग्स आ चुकी हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक सर्वे बताती हूँ कि इंटरनेशनल पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था बच्चों। इंटरनेशनल पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड लेवल पे ये सब चीज़ें चेक करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, या हम कहें कि कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेजर्स की पॉपुलेशन को कैसे चेक किया जाए, स्टेबल बनाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ इंटरनेशनल पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी, अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ पीपल बिलोंग टू इनफर्टाइल कपल या बिलोंग टू इनफर्टिलिटी से बिलोंग करते हैं। और जब इसने सर्वे किया इंडिया में, तो इट वाज फाउंड दैट 1 to 1.5 करोड़ इनफर्टाइल पीपल बिलोंग टू इंडिया। अब इसको ध्यान से सुने आप कि जब इसकी सर्वे आई तो क्या देखा गया कि 7 करोड़ पीपल सफ़र कर रहे थे कहाँ पे? वर्ल्ड लेवल पे इनफर्टिलिटी से, लेकिन 1 करोड़ पीपल अकेले किससे बिलोंग कर रहे थे? इंडिया से। और ये भी किस एज ग्रुप में? यदि मैं थोड़ा मेल का सर्वे बताऊं तो आउट ऑफ 5 मेल अपने इंडिया में 18 to 25 ईयर्स एज ग्रुप में, जो हम एडोलेसेंट और एडल्ट एज के बीच का पीरियड मानते हैं 18 to 25, इसमें 5 में से 1 मेल सफ़र करता है इनफर्टिलिटी से, एंड द रीज़न इज ओलिगोस्पर्मिया। ये क्यों है? एक तो अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस या सेक्सुअल क्वाइटस या इंटरकोर्स के बारे में उनको पता ही नहीं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से, या एक्सेसिव इंटेक ऑफ ड्रग की वजह से वो किसकी तरफ प्रोन हो रहे हैं? ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट इन सीमेन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लें इसके बारे में। इन इंडियन मेल आउट ऑफ 5 1 इज ओलिगोस्पर्मिक। व्हाट डू मीन बाय ओलिगोस्पर्मिक? 3rd चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लो स्पर्म काउंट इन सीमेन, और किस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम देखी गई है? 18 to 25 ईयर्स। इसके पीछे आप क्या रीज़न मान सकते हैं? इसके पीछे रीज़न मान सकते हैं अनहेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्ट्रेसफुल लाइफ, या हम कहें कि पुअर फीडिंग हैबिट या ड्रग एडिक्शन इसके पीछे मेजर रीज़न है। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को हमने 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नाम से क्लियर है, यदि कपल ने कभी भी लाइफ में कंसीव ना किया हो तो इंक्लूड दोज पेशेंट हु नेवर कंसीव्ड। जैसे फीमेल के अंदर यदि ओवा ही प्रोड्यूस नहीं होता, तो एक सिंगल टाइम भी कंसेप्शन नहीं रही, प्रेगनेंसी नहीं रही, या तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कोई प्रॉब्लम है, या मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो यदि फर्स्ट टाइम एक बार भी वो कंसीव नहीं हुई तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? प्राइमरी इनफर्टाइल कपल। और इसके लिए हम कहें कि अब बहुत सारी इनोवेटिव आर्ट आ चुकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी,
नाम से क्लियर है, सेकेंडरी। इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम तो कंसीव हुई थी, लेकिन सेकेंड टाइम वो कंसीव नहीं कर पा रही ड्यू टू वेरियस रीजन, कि बार बार फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रही हैं, या इसका यूट्रस इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो नेक्स्ट एम्ब्रियो को कंसीव करा सके या कैरी आउट करा सके जेस्टेशन पीरियड को। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इंडिकेट प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली, या तो हम कहें कि इम्पोटेंसी है मेल के अंदर, वो प्रॉपरली इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर हम उन कपल्स को रखते हैं या उन फीमेल्स को रखते हैं जिसने एक सिंगल टाइम भी कंसीव नहीं किया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर फर्स्ट टाइम कंसीव हुआ हो लेकिन नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो ज़्यादा चांसेस किनको हम फर्टाइल वन में कन्वर्ट करना इजी रहेगा, सेकेंडरी इनफर्टाइल कपल्स को। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी अराइज ड्यू टू मेल इनफर्टिलिटी आर द डिफेक्ट अराइज इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब बात आती है कि पहले के टाइम पे हमारी सोसाइटी में सिर्फ ब्लेम किसको किया जाता था इनफर्टिलिटी के लिए, फीमेल को, कि फीमेल ही प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। लेकिन रिसेंट सर्वे आया कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस अपने इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या ज़्यादा इनफर्टाइल जो कपल सर्वे आया है कि यदि 100 में से हम कहें कि फीमेल की इनफर्टिलिटी के केसेस नोटिस हैं, तो लगभग यदि 50% फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो 60 to 70% मेल के अंदर ज़्यादा इनफर्टिलिटी नोटिस हुई है। तो नेक्स्ट कम ओवर रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, वन बाय वन मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो इनफर्टिलिटी इन मेल अराइज ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन। आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है कि एक रीजन से इनफर्टिलिटी अराइज नहीं होती। सबसे पहला क्रिप्टोचाइटिज्म, हमने 3rd यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि यदि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है, स्क्रोटम में डिसेंड ही नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन किस चीज को लीड करती है बच्चों? ऐसी कंडीशन लीड करती है एंजियोस्पर्मिया, नील स्पर्म काउंट, क्योंकि यदि टेस्टिस एब्डोमेन में रह गए तो उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, और ऐसे मेल 100% क्या होंगे? इनफर्टाइल। मतलब हम कह सकते हैं कि इनके लिए कोई आर्ट नहीं सजेस्ट की जा सकती। वैसे तो कुछ आ चुके हैं, गिफ्ट आ चुका है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि हम किसी अदर डोनर से स्पर्म को, जैसे आपने स्पर्म डोनेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, मूवी भी देखी है आपने विकी डोनर, कि यदि मेल इनफर्टाइल है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में स्पर्म किसी भी हेल्दी डोनर से ले लिया जाता है। लेकिन अगेन हमारे इंडिया में इसको अनएथिकल माना गया है, क्योंकि जेनेटिकली उसके अंदर ट्रेट भी किसके आएंगे? डोनर के आएंगे, उसके मतलब रियल इनफर्टाइल फादर के नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्मिया का मतलब लीस्ट स्पर्म काउंट। यदि सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट लो है तो वो भी किस चीज़ को लीड करता है? इनफर्टिलिटी, क्योंकि मैंने बताया था मिलियन ऑफ स्पर्म में से सिर्फ 10 to 100 स्पर्म ही किसके चारों तरफ पहुंच पाते हैं? ओवम के चारों तरफ पहुंच पाते हैं। तो यदि सीमन के अंदर स्पर्म काउंट लो होगा तो वो भी इनफर्टिलिटी को लीड करेगा। थर्ड इज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी मीन्स मेल नॉट एबल टू इरेक्ट पेनिस और इंसेमिनेट, कि मेल इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा फीमेल जेनेटिलिया में, एंड दैट टर्म इज सेड टू बी इम्पोटेंसी। तो इंसेमिनेट नहीं किया जा रहा था, उस केस में क्या किया जाता है? सीमेन को कलेक्ट करा लिया जाता है और डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सर्विक्स और वजाइना ऑफ द फीमेल। उस केस में हम कहा जाता है ऐसे मेल को AIH, आर्टिफिशियली इंसेमिनेटिंग हस्बैंड, कि उसके सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है इंजेक्शन में और कहाँ पे ट्रांसफर करा दिया जाता है? फीमेल जेनेटिलिया में, क्योंकि मेल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब उसके पेनिस की इरेक्शन ही नहीं होती, वो प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इन सीमेन। कई बार सीमेन के अंदर मेजर कंपोजिशन अपने पढ़ी होगी, सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड या बल्बो इरेक्शन ग्लैंड। तो अब बात आती है कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज होते क्या हैं? कि स्पर्म के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाए, तो ये एंटीबॉडी स्पर्म को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो समटाइम इट वाज नोटिस दैट कि जो सीमेन है, सेमाइनल प्लाज्मा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज
प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप ऑटो इम्यूनिटी भी कह सकते हो, कि जो स्पर्म को ही क्या करना शुरू कर देगा, किल। तो सीमेन के अंदर जब स्पर्म, लाइव स्पर्म बचे ही नहीं, तो ऐसे मेल क्या होंगे, अगेन इनफर्टाइल होंगे। नेक्स्ट, गोनाडोट्रोफिन डेफिशिएंसी। कई बार ड्यू टू सर्टेन स्ट्रेस या हम कहें कि कुछ ऐसी मेडिकेशन, ड्रग्स जो पिट्यूटरी की एट्रोफी करा देती है, पिट्यूटरी को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देती, तो उस केस में मेल के अंदर FSH और LH दोनों का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। और आपने पढ़ा ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्ले वेरी वाइटल रोल, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट कराती है, लिडिक सेल को, और लिडिक सेल फर्दर क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। यदि मेल में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा भी कम होगा तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चलेगी। नेक्स्ट, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, कि बहुत सारे ड्रग्स सुने होंगे आपने, मॉर्फिन, हेरोइन या कोकेन, बहुत सारे अदर ड्रग्स हैं, बहुत साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, तो उन या एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, ये क्या करते हैं ड्रग्स, दे इंटरफेयर इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इन स्पर्मेटोजेनेसिस। या तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को ही रिड्यूस कर देंगे, या फिर कैसे स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, डिफेक्टिव स्पर्म which are not viable, not able to fertilize an ovum. Next, ADAM. ADAM stand for androgen deficiency in aging male. ध्यान से सुने, इसके ऊपर नेट में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि वैसे तो हम क्या मानते हैं, मेल को की प्यूबर्टी अराइज होने तक टिल डेथ हम मेल को फर्टाइल मानते हैं, लेकिन कुछ मेल में जैसे जैसे एजिंग होती जाती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटता जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट या इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, और ड्यू टू स्ट्रेस, या ऐसा उनका ऑक्यूपेशन है, सिटिंग ज़्यादा है, या यूज़ ऑफ टाइट अंडरगारमेंट्स, उसकी वजह से कुछ नोटिस हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है। और यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटा तो अगेन स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा उनके अंदर, लो। तो दिस कंडीशन इज सेड टू बी मेनोपॉज इन मेल। हालांकि मेल में कोई मेनोपॉज नहीं होता, स्पर्म टिल डेथ तक बनते रहते हैं, लेकिन कई बार ड्यू टू एडम, ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन, उनके अंदर स्पर्म काउंट धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी एडम। एंड्रोजन डेफिशिएंसी, हेयर एंड्रोजन इज सेड टू बी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, लो फ्रक्टोज इन सीमेन। यदि सीमेन के अंदर फ्रक्टोज का अमाउंट लो होगा तो फ्रक्टोज इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड प्रोवाइड ATP फॉर द स्पर्म मोबिलिटी। तो यदि ATP ही नहीं मिल रही तो स्पर्म की स्विमिंग रेट, स्पर्म की मोबिलिटी क्या होगी बच्चों, स्लो होगी, और वो टाइम रहते ओवम के चारों तरफ नहीं पहुंच पाएगा, एंड देयर इज नो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिमेन इन स्पर्म। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड वासा डिफरेंशिया। ध्यान से सुने, इनबिल्ट या कंजेनाइटल डिफेक्ट कह सकते हैं कि बाय बर्थ ही जो मेल है उसका वासा डिफरेंशिया ऑब्स्ट्रक्टेड है, जाम है, तो जो टेस्टिस में स्पर्म बना है वो इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हालांकि सर्जरी के थ्रू इसको ठीक किया जाता है, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी आ चुकी हैं, या डायरेक्टली टेस्टिस से ही स्पर्म को निकाल लिया जाता है वाया पंक्चरिंग स्क्रोटम, स्क्रोटम में इंजेक्ट करके स्पर्म को डायरेक्टली बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन कई बार वासा डिफरेंशिया ऑब्स्ट्रक्टेड होने से भी स्पर्म ट्रेवल ही नहीं हो पाता, तो सीमेन तो रिलीज होता है बट देयर इज नो स्पर्म इन सीमेन। प्रोस्टेट कैंसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इनलार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, जो यूरेथ्रा पे प्रेशर डालता है या स्पर्म की फॉर्मेशन में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट, स्पर्म विथ लो मोबिलिटी, अगेन आपने पढ़ाई, यदि स्पर्म की वाइबल पीरियड रहता है 2 to 3 days, 48 to 72 आवर्स, यदि वो 48 से 72 घंटे के अंदर ओवम के चारों तरफ पहुंचा तो ही वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज उसकी फर्टाइल कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस। तो यदि स्पर्म की मोबिलिटी लो रहेगी तो ना तो वो हॉस्टाइल कंडीशन ऑफ वजाइना और सर्विक्स को एस्केप कर पाएगा, निकल पाएगा, और ना ही टाइम रहता ओवम के पास पहुंच पाएगा। इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में विच ऑल्सो इंटरफेयर इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इनटेक ऑफ एंटी साइकोटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन मेल फॉर लॉन्गर टाइम। ऐसा देखा गया है, बहुत सारी सर्वे की गई हैं कि जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं
जो बीमारियां हैं, किसी को मेंटल इलनेस है, हाइपर एक्टिविटी है, मैडनेस है, यदि उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं तो दे ऑल्सो इंटरफेयर विद स्पर्म फॉर्मेशन एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव स्पर्म। यदि स्पर्म ही डिफेक्टिव बने तो अगेन ये किस कंडीशन को लीड करेंगे, इनफर्टिलिटी। तो देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी इन मेल। तो इंडियन सोसाइटी में जो मेल को ऐसा माना जाता है कि वो फर्टाइल रहता है, लेकिन नहीं, बहुत तेजी से इंडियन मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे बेसिक रीजन है स्ट्रेस, या हम कहें ड्रग इनटेक जो आपने पढ़ा, या सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके जो वियर्स हैं, क्योंकि यदि मैं थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बताऊं तो हर एक जगह के अपने अपने कपड़े, अपने पहनने के कपड़े देखे होंगे। जैसे राजस्थान में लूज क्लॉथ वियर्स करते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो वेस्टर्न क्लॉथिंग सिस्टम है या वेस्टर्न वियर्स जो आए हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए इनफर्टिलिटी केस को बढ़ा रही है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट कम ओवर इनफर्टिलिटी इन फीमेल, रीजन कि फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आप लोग बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के फीमेल में? यदि हम सबसे पहले बात करें, मैंने सबसे ऊपर लिखा है पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये मैंने इसीलिए ऊपर लिखा है बच्चों क्योंकि आज का टाइम, आज के सिनेरियो में मोस्ट ऑफ फीमेल या प्यूबर्टी गर्ल जिनके अंदर प्यूबर्टी अराइज हो रही है, मतलब यदि मैं कहूँ कि इंडियन सर्वे जो आया है 60 to 70% गर्ल सफर फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है ये एक्चुअल में? विच लीड टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस अराइज एंड दिस इवन लीड टू, हम देख रहे हैं कि बहुत थायराइड डिसफंक्शनिंग हो रही है, थायराइड डिसफंक्शनिंग हो रही है। या फीमेल के अंदर आप देख रहे हो आजकल फीमेल बहुत ही ओबीज, मोटापा बहुत जल्दी आ रहा है अर्ली एज में, बच्चों के अंदर 11-12 साल में ही, एंड दैट लीड टू पीसीओएस। और पीसीओएस में सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर, और जो सिस्ट बन जाते हैं दे इंटरफेयर इन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन, अल्टीमेटली देयर इज नो रिलीज ऑफ ओवा अक्रॉस। मतलब हम कहें कि ग्राफियन फॉलिकलोजिनेसिस ही नहीं चलती, और यदि फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे तो उसकी बस्टिंग होकर ओवा भी रिलीज नहीं होगा। तो पीसीओएस अगेन लीड टू नॉन ओव्यूलेशन कंडीशन, ए ओव्यूलेशन कंडीशन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ी ही इरेगुलर चलती है और ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ग्राफियन फॉलिकल प्रॉपर नहीं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। तो इस इरेगुलरिटी, ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस चीज को लीड करती है फीमेल में? इनफर्टिलिटी को। नेक्स्ट एन ओव्यूलेशन और नो ओव्यूलेशन। यदि अगेन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी एफएसएच एलएच की, तो देयर इज नो फॉलिकुलोजेनेसिस, देयर इज नो बस्टिंग ऑफ ओवा ड्यू टू एलएच सर्च, और जब ओवा ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो दैट लीड टू 100% इनफर्टिलिटी। अब बात आती है कि 100% इनफर्टाइल है, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, तो अब इसको कैसे ट्रीट करें? अगेन हम गिफ्ट सजेस्ट करते हैं ऐसे कपल्स को। गिफ्ट का मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, किसी भी डोनर से जेनेटिकली सिमिलर जैसे सिबलिंग्स होते हैं उनसे ले लिया जाता है। क्या बच्चों? ओवा ले लिया जाता है। तो अगेन इस कंडीशन में सजेस्ट की जाती है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि किसी भी डोनर से गिफ्ट देना। गिफ्ट हम किसको देते हैं? जिसको नीड है या जिसको हमने चाहा। तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल है जो गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, मेल स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, फीमेल ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो किसी भी हेल्दी डोनर से ओवा लिया जाता है और उसको कहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में, बिकॉज फेलोपियन ट्यूब बिहेव एज ए फर्टिलाइजेशन साइट। तो यहाँ पे आपने देख लिया, लेकिन अगेन अपने इंडिया में गिफ्ट को अनएथिकल मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत ही ट्रेंड में है। किसी भी हेल्दी मेल एंड फीमेल से स्पर्म एंड ओवा को कलेक्ट कराया जाता है ताकि हेल्दी बेबी को डिलीवर कराया जाए। ऑब्स्ट्रक्टेड फेलोपियन ट्यूब, बाय बर्थ कई बार फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, फ्लूइड उसके अंदर जमा होता है, तो जब ओवा पहुंच ही नहीं पाई फर्टिलाइजेशन साइट तक तो अगेन देयर इज नो कंसेप्शन। हिस्टेरा टर्म इज यूज्ड फॉर यूट्रस, नो यूट्रस, कि कुछ केस में फीमेल में बाय बर्थ यूट्रस ही नहीं होता, ऑर्गन ही नहीं है, यूट्रस ही नहीं है, तो देयर इज नो प्रेगनेंसी। तो उन केस में आजकल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया आर्ट का, या तो सरोगेसी सजेस्ट की जाती है, किसी अदर मदर के यूट्रस को यूज किया जाता है, या फिर यूट्रस ट्रांसप्लांट। इसके अंदर दो चीजें सजेस्ट की जाएगी, यूटेरस ट्रांसप्लांट, किसी भी डोनर से यूट्रस को लेके ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, या फिर सजेस्टेड सरोगेसी।
कि किसी अदर मदर के यूट्रस को, नॉन जेनेटिक मदर के यूट्रस को यूज किया जाए। डिफेक्टिव ओवा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्टिव ओवा? फीमेल ओवा तो प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन बहुत ही डिफेक्टिव है, स्पर्म नॉट एबल टू पायर्स द ओवम वॉल, मतलब ओवा विथ थीकेंड जोना पेलोसिडा। ध्यान से सुने इसको क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके ऊपर मैं एक इम्पॉर्टेंट आर्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ध्यान से सुनना इसके बारे में, क्या होती है इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि जब ओवम की वॉल इतनी थिक होती है तो नेचुरली स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, तो उस केस में हम डेलिबरेटली स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इक्सी सजेस्टेड टू दोज फीमेल जिनकी ओवा डिफेक्टिव है, या सजेस्टेड टू दोज मेल जिनकी स्पर्म के पास इतना एंजाइम ही नहीं है कि वो ओवम की वॉल को पायर्स कर सके। नेक्स्ट, यूटेराइन एंड सर्विकल कैंसर, की यदि उसको कैंसर है तो अगेन कंसेप्शन नहीं हो सकती या कंसेप्शन बहुत ही रिस्की हो सकती है, तो उस केस वो भी किस चीज़ को लीड कराती है, इनफर्टिलिटी। इंक्रीज स्पर्म फेगोसिटिस बाय मैक्रोफेजेस, कई बार फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आपने पढ़ाई है, वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो स्पर्म को क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं। तो कई बार ये मैक्रोफेजेस इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि मेल इंसेमिनेट तो कर रहा है, प्रॉपर सीमेन, प्रॉपर स्पर्म पहुंच रहा है, लेकिन इतनी हॉस्टाइल कंडीशन है कि सारे मैक्रोफेजेस स्पर्म को क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं। तो अगेन इसमें कौन सा सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली स्पर्म को कहाँ ट्रांसफर करा दिया जाए, फेलोपियन ट्यूब में, ताकि उसको हॉस्टाइल कंडीशन को क्या कर दे, एस्केप कर दे। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर, कि फीमेल ओवा भी प्रोड्यूस कर रही है, यूट्रस भी हेल्दी है, लेकिन उसका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा फेलोपियन ट्यूब में, या इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही, तो इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने सुना होगा कि यदि फर्टिलाइजेशन इन वीवो नेचुरली नहीं होता तो फिर हम कौन सा सजेस्ट करते हैं उनको, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब बाहर, बॉडी से बाहर, फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कैरी आउट कराया जाता है, विच इज simply said to be IVF, which is the come under टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और इम्प्लांटेशन फेलियर, यदि इम्प्लांट नहीं हो रहा, एंडोमेट्रोसिस, बहुत तेजी से एंडोमेट्रियम शट ऑफ हो जाती है, तो उस केस में इसको सजेस्ट की जाती है सरोगेसी, कि मदर की यूटरस की यदि एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकेंड ही नहीं हो रही, कॉर्पस ल्यूटियम डिफेक्ट है फॉर्मेशन में, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत लो रहता है, तो उस केस में अगेन सरोगेसी सजेस्टेड, या हार्मोन थेरेपी देके उसके एंडोमेट्रियम को हेल्दी बनाया जाता है। नेक्स्ट, गोनाडोट्रोफी डेफिशिएंसी, अगेन FSH LH यदि डाउन जाएंगे तो पूरी की पूरी ओवेरियन साइकिल क्या होगी, डिस्टर्ब, एंड देयर इज नो ओवा प्रोडक्शन। LPD, ल्यूटल फेज डिफेक्ट, ध्यान से सुने इसको, ये सबसे मेजर फीमेल के अंदर नोटिस हो रही है आज के टाइम पे, कि यदि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रॉपर नहीं बने, या कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी चल रही है, 2-3 महीने हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने शुरू हो गए, तो उस केस में बहुत तेजी से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा, और यदि प्रोजेस्टेरोन डाउन गया तो मिसकैरेजेस और एबॉर्शन टेक प्लेस। तो अगेन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी शुड बी सजेस्टेड टू दोज फीमेल जिसके अंदर फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस होते हैं, या कुछ अदर डेरिवेटिव्स हार्मोन्स के दिए जाते हैं, ताकि इसके जेस्टेशन पीरियड को कैरी आउट कराया जाए। फिम्ब्राई डिफेक्ट, कई बार क्या देखा गया है, ओवा प्रोड्यूस हो रही है सिलोमिक कैविटी में, लेकिन फिम्ब्राई प्रॉपर स्वीपिंग एक्शन नहीं कर पा रही, या फिम्ब्राई का साइज बहुत छोटा है जो ओवा को पिक ही नहीं कर पा रही, तो फिम्ब्राई डिफेक्ट लीड टू नॉन पिकिंग ऑफ ओवा ऑफ ओवम फ्रॉम सिलोमिक कैविटी। तो अब क्या करें, जब पिकिंग ही नहीं हो रही, तो उस केस में ओवरी से डायरेक्टली ओवा को उठाया जाता है और कहाँ पे पुट करा दिया जाता है, या तो फेलोपियन ट्यूब में, या उसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ करा दी जाती है, बॉडी के बाहर, विच इज सेड टू बी IVF। नेक्स्ट, अर्ली मिसकैरेज एंड फ्रीक्वेंट एबॉर्शन, बहुत तेजी से जल्दी एबॉर्शन हो रहे हैं, तो अगेन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या तो उनको कुछ टाइम रुकने के लिए बोलते हैं जब तक कि एंडोमेट्रियम उसकी हेल्दी ना हो जाए, या फिर उसको सरोगेसी सजेस्ट कराई जाती है। स्ट्रेस एंड ड्रग एडिक्शन, जो किस चीज़ के साथ इंटरफेयर करती है, अगेन इंटरफेयर विथ ओवोजेनेसिस, ओवा फॉर्मेशन में, ओवा रिलीज में, या लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव ओवा। तो होप सो आपको इनफर्टिलिटी का टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, कि हम कौन कौन सी टेक्निक सजेस्ट करें इनफर्टाइल कपल को टू बिकम फर्टाइल वन। थैंक यू।